द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे संबंध बनाए, उसकी सजा अर्जुन को मिली। द्रौपदी शायद भारत की पहली महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 आदमी के साथ रहती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज के लोग मानते हैं कि द्रौपदी ने सिर्फ अर्जुन से शादी की, तो क्या उसका संबंध सभी से नहीं था? पांडवों को 2 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। उस समय 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहते थे और भिक्षाटन करते थे। ऐसे में द्रौपदी के स्वयंवर की जानकारी उन्हें भिक्षाटन के दौरान मिली। बड़ी मछली एक यंत्र में घूम रही थी। तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर उसकी आंख में तीर मारना था। इसके अलावा एक नहीं बल्कि पूरे 5 तीर मारना था। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता को जीता। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन, दुःशासन सहित कौरव भी उपस्थित थे। उस समय 5 पांडव ब्राह्मण वेश पहनकर आए, जिससे बहुत बहस हुई। श्रीकृष्ण ने अंततः द्रौपदी को विवाह कराया। यह एक बहुत लंबी कहानी है कि 5 पांडवों से उसका विवाह हुआ या वह उनकी पत्नी कैसे बन गई। द्रौपदी का पहला जन्म बहुत सुंदर था, कहते हैं। सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी आए। द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, जिसके परिणामस्वरूप शिवजी ने उसे इस जन्म में 5 पति दिए। द्रौपदी को भगवान शिव ने 5 पति देने का वरदान दिया था। तब वह भी जानता था कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी होने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि वह हर दिन कन्या भाव या कौमार्य प्राप्त करेगी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही पाया था, किंतु कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे पांडवों में से किसी एक के साथ हर साल समय बिताने की सलाह दी। साथ ही जब वह एक पांडव के साथ अपने कमरे में रहता है तो कोई और पांडव नहीं आ सकता। यदि कोई पांडव भी ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष के लिए देश से बाहर निकाला जाएगा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी हर साल हर पांडव के साथ रहती थीं। द्रौपदी के घर में उस समय कोई और पांडव नहीं आ सकता था। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 1 वर्ष तक देश से बाहर रहने का दंड लगाया गया था। अर्जुन को 1 बार भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी का 1 वर्ष समाप्त हो गया था और द्रौपदी युधिष्ठिर का 1 वर्ष शुरू हो गया था। द्रौपदी के घर पर ही अर्जुन ने अपना तीरधनुष भूल गया, पर ब्राह्मण पशुओं को किसी बुरी चीज से बचाने के लिए इसे तुरंत करना पड़ा। वह द्रौपदी के घर में घुस गए और तीरधनुष लेने के नियम तोड़ डाले। द्रौपदी और युधिष्ठिर उस समय एक साथ काम करते थे। बाद में अर्जुन 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर चले गए। साल भर के वनवास के दौरान अर्जुन ने उलूपी से मुलाकात की, जिससे वह मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें अपने नागलोक में ले गई और अर्जुन को उससे शादी करने का आदेश दी। कहते हैं कि वे 1 वर्ष तक एक दूसरे के साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के विवाह से इरावान नामक वीरवार पुत्र हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। प्रत्येक वर्ष 5 पांडवों ने द्रौपदी को 1 पुत्र दिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने इन 5 दुर्भाग्यपूर्ण पुत्रों को मार डाला था। द्रौपदी और सत्यभामा संवाद। एक दिन पांडवों और ब्राह्मणों ने आश्रम में बैठकर चर्चा की। द्रौपदी और सत्यभामा भी वहीं बैठी थीं। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। द्रौपदी ने सत्यभामा से पूछा, बहन, पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखता हूं कि आप हमेशा उन लोगों को नियंत्रित करते हैं। तुम मुझे ऐसा कुछ भी बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे हाथ में रहें। द्रौपदी ने कहा, सत्यभामा, आप मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हैं। पति यह जानकर अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकता। सत्यभामा ने कहा, तो बताओ कि तुम पांडवों के साथ कैसे व्यवहार करती हो। द्रौपदी ने सही प्रश्न जानकर कहा कि वह सब पांडवों की स्त्रियों के साथ बहुत सावधानी से सेवा करती है। काम और अहंकार को छोड़कर ईर्ष्या से दूर रहो। कटाक्षपूर्ण भाषण से दूर रहना मेरा नियंत्रण है। मैं किसी के सामने असभ्यता से खड़ा नहीं हूं। मैं बुरा व्यवहार नहीं करती हूं और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूं। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर उसके निर्देशों का पालन करती हूं। मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता, चाहे वे देवता, मनुष्य, सजादजा या रूपवान हो। मैं उनके बिना स्नान नहीं करती।
वह उनके बिना नहीं बैठती। मैं घर को हर बार साफ करती हूँ जब मेरे पति आते हैं। समय पर खाती हूँ। मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। हमेशा घर में गुप्त रूप से अनाज रखती हूँ। मैं दरवाजे से बाहर नहीं जाता। मैं अपने पति के बिना अकेले रहना पसंद नहीं करता। साथ ही मेरी सास ने जो धर्म बताया है उसका मैं पालन करता हूँ। धर्म हमेशा मेरी शरण है। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।